कभी ये सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों के सिद्धांतों के आधार पर हम गरीब और अमीर सोच के बीच के 5 सबसे बड़े अंतरों को समझने वाले हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई अच्छी खासी नौकरी है, मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर भी महीना खत्म होते होते ऐसा क्यों लगता है कि फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ है? ये हमारी इनकम में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपा है। जी हाँ, सारा खेल माइंडसेट का है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो कौन से 5 बड़े बदलाव हैं सोच में जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले संपत्ति बाद में आराम की, फिर देखेंगे खुद को भुगतान करने की आदत क्या होती है। इसके बाद सीखना जीवन भर का काम है, इस पर बात होगी। चौथा पॉइंट होगा समय खरीदें, काम आउटसोर्स करें, और आखिर में विन विन सोच के बारे में जानेंगे। तो आते हैं हमारे पहले और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। पहले संपत्ति बाद में आराम। ये सीधा साधा उसूल है कि पैसा आने पर उसे पहले कहाँ लगाया जाता है। देखिए, जो पुअर माइंडसेट है वो क्या करता है, सैलरी आते ही दिखावे की चीजें खरीदता है, जैसे कि महंगा फोन, बढ़िया कार, भले ही वो सब ईएमआई पर हो, मतलब लायबिलिटीज पहले। लेकिन जो रिच माइंडसेट है वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाता है, ऐसी चीजें जो जेब में पैसा डालें न कि निकालें। इसको एक असली कहानी से समझते हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी थे। पेंशन थी नहीं, लेकिन घर एकदम शानदार, परफेक्ट कार, डिजाइनर फर्नीचर, सब कुछ टॉप क्लास। पर घर के अंदर पैसों को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। और मजे की बात यह थी कि वो अपने पड़ोसी, जो एक बिजनेसमैन थे, उनको कंजूस समझते थे। क्यों? क्योंकि वो एक अधूरे से घर में रहते थे, साधारण सी गाड़ी चलाते थे, लेकिन वो अपना सारा पैसा कहीं और लगा रहे थे। और फिर क्या हुआ? 1.5 साल बाद उसी कंजूस बिजनेसमैन ने अपने घर पर 3 नई मंजिलें बना दी, जो उस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर बन गया। देखा, उन्होंने आराम से पहले एसिड बनाने को चुना। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये आदत ये पैसे के फ्लो को पूरी तरह से पलट सकती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहले सारे खर्चे और लोन चुकाते हैं, घर का किराया, बिल, ईएमआई, सब कुछ। और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो उसे बचाने की सोचते हैं, है ना? यही होता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान वो गेम को पलट देता है। इनकम आई, सबसे पहले खुद को पे करो, मतलब एक हिस्सा पहले ही बचाकर अलग रख दो, और फिर जो 80% बचा है उसी में सारे खर्चे मैनेज करने की कोशिश करो। आपको पता है, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पत्नी किम के साथ मिलकर यही किया था। जब वो कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए थे, तब भी वो अपनी हर इनकम का 20% सबसे पहले बचाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हुआ? इससे उन पर प्रेशर बना। बचे हुए कम पैसों में खर्चे चलाने के लिए उन्हें और नए रास्ते ढूंढने पड़े, जिससे उनकी इनकम बढ़ी और लोन भी चुक गए। ये वॉरेन बफेट की कही बात को सच साबित करता है। खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। यही है असली चाबी। ओके, तो हमारा तीसरा पॉइंट है लर्निंग के बारे में। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। देखिए, पुअर माइंडसेट में क्या होता है, स्कूल कॉलेज खत्म मतलब सीखना खत्म, अब तो बस आराम करना है, टीवी देखना है। लेकिन रिच माइंडसेट के लिए लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। ये तो एक लाइफ लॉन्ग पैशन है, बल्कि उनके लिए तो सीखना ही रिलैक्सेशन है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से हटने के बाद भी वो आज भी साल में लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं, और उस नॉलेज का इस्तेमाल वो अपनी फाउंडेशन के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में करते हैं, जिसमें भारत में चल रहे कई हेल्थ प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। अगला पॉइंट ये हमारे सबसे कीमती एसेट के बारे में है, जो पैसा भी नहीं है, वो है समय। चलिए देखते हैं कि दोनों माइंडसेट समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां फर्क साफ है। एक तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग छोटे मोटे पैसे बचाने के लिए अपना सारा समय खुद ही काम करने में लगा देते हैं। खाना बनाना, साफ सफाई, ड्राइविंग, हर बिल पर मोलभाव करना। दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग पैसा देकर ये काम दूसरों से करवाते हैं, ताकि अपना समय बचा सकें, और उस बचे हुए समय को वो किसी नई स्किल को सीखने, नेटवर्किंग करने या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में लगाते हैं।
तो एक बात साफ समझनी होगी, इसका मकसद आलसी बनना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है अपने कीमती समय को उन कामों से आजाद करना जो कोई और भी कर सकता है, ताकि आप उस काम पर फोकस कर सके जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, यानी ग्रोथ पर। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, विन विन सोच। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने 2 अजनबियों को एक कमरे में $100 के साथ बैठाया। अब नियम ये थे, पहला इंसान बताएगा कि पैसा कैसे बंटेगा, दूसरा इंसान या तो उस ऑफर को मान सकता है या ठुकरा सकता है। अगर वो मान गया तो दोनों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसने ऑफर ठुकरा दिया तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, 0। अब लॉजिक तो यही कहता है कि दूसरे इंसान को कोई भी ऑफर मान लेना चाहिए, क्योंकि फ्री का पैसा मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब तक बंटवारा 50-50 या 60-40 जैसा था तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे ही ऑफर 70-30 जैसा अनफेयर हुआ, ज्यादातर लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो $30 लेने के बजाय ये पक्का करना चाहते थे कि पहले वाले को भी कुछ ना मिले। और यहीं से दोनों माइंडसेट का फर्क सामने आता है। पुअर माइंडसेट ईर्ष्या और कंपटीशन से चलता है। उसकी सोच होती है, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं विन लूज या लूज लूज। लेकिन रिच माइंडसेट लॉजिक से चलता है। वो मौके को देखता है। उसकी सोच होती है कि एक बड़े केक का छोटा टुकड़ा भी ना मिलने से तो बेहतर है। इसे कहते हैं विन विन। तो इन 5 पॉइंट्स को जल्दी से समेटते हैं। पहला, आराम से पहले एसेट्स बनाएं। दूसरा, अपनी इनकम का कम से कम 20% सबसे पहले खुद को पे करें। तीसरा, सीखना कभी बंद न करें। चौथा, ग्रोथ के लिए अपना समय खरीदें, भले ही उसके लिए काम आउटसोर्स करना पड़े। और 5वां, हमेशा विन विन मौकों की तलाश में रहें। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक्शन लेने का एक फ्रेमवर्क है। तो अब असली सवाल ये है, इन 5 में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर आज से ही लागू किया जाए तो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है।